और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम यूजिन होता है और वो सियोने के स्कूल की ही एक टीचर होती है। वहीं दूसरी तरफ हम यॉन को देखते हैं जो अभी भी बैठी हुई इसी मैसेज के बारे में सोच रही थी और फिर वो अपनी दादी के साथ अपने मिडिल स्कूल की फोटो देखती है जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि आखिर उसे करना क्या है। इसके बाद वो अपने घर की विंडो से सारे कार्डबोर्ड्स हटा देती है ताकि अंदर रोशनी आ सके और हवा आ सके। फिर वो घर को अच्छे से क्लीन करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सियोने अपनी क्लास में आती है जहाँ एक लड़की उसके बारे में बोर्ड पर बुरा भला लिख रही थी। सियोने उसे इग्नोर करती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी से उसका लव लेटर रीड करने लगती है। सियोने उसे रोकने की कोशिश करती है तो हायोंग उसे फिर से मारने लगती है। तभी क्लास में यूजिन आती है और हायोंग को ऐसा करता हुआ देखकर उसके बाल पकड़कर दूर हटाती है और उस लव लेटर को भी फाड़ देती है। इसके बाद वो सियोने को अकेले में बिठाकर समझाने लगती है कि मारपीट करना बहुत गलत है, अगर तुम इस तरह से ये सब करोगी तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगी। सियोने भी उससे कहने लगती है कि मैं उसे मार डालूंगी लेकिन अभी मुझे घर जाना है। जब वो जाने लगती है तो वो अपने लॉकर में वैसा ही चश्मा देखती है जैसा जियोंगमिन के पास था। रात में हम जेयुक को देखते हैं जो कि अभी भी जियोंगमिन के केस को रीड कर रहा था। तभी वहाँ डोंगसिक आकर उससे कहने लगता है कि आप ये फिर से क्यों रीड कर रहे हो, केस तो क्लोज हो गया था। जेयुक उससे कहने लगता है कि मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। डोंगसिक पूछता है कि क्या अजीब, जिस पर जेयुक कहने लगता है कि मुझे अभी भी ये नहीं पता चला कि आखिर उसने उन लड़कियों को मारा क्यों था। इसके बाद जियुक जियोंगमिन के अपार्टमेंट में आ जाता है जहां वो उसी रूम के अंदर आता है जो पूरा रेड था। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद जियुक देखता है कि जियोंगमिन ने पूरे कमरे में एस लाइन खुद ड्रॉ की हुई थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ सियोने को घर पर देखते हैं जो मिरर के सामने उसे चश्मे को पहनकर देखने लगती है। जैसे ही वो चश्मा पहनती है तो उसके खुद के सर पर एक एस लाइन दिखाई देने लगती है। वो उसे टच करने की कोशिश करती है लेकिन उसे टच नहीं कर पाती। तभी घर पर जियुक आता है और उसके सर पर इतनी सारी एस लाइन देखकर सियोने जोर से चीख कर बाहर बाहर आकर वो आसमान की ओर देखने लगती है और उसे ऐसा करते हुए ह्योन भी नोटिस कर लेती है। इसके बाद सियोने एक जगह आ जाती है जहाँ उसे सब लोगों के सर पर एस लाइन दिखाई दे रही थी और उन्हें देखकर उसे शायद से समझ आ गया था कि उनका क्या मतलब है। अगले दिन जियुक फिर से उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कह रहा था लेकिन उसके सर पर ढेर सारी एस लाइन देखकर सियोने उसे बेकार कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो स्कूल आती है तो उस चश्मे की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ भी वो सभी टीचर्स और स्टूडेंट के सर पर एस लाइन देख पा रही थी, लेकिन यहाँ वो यूजिन के सर पर एक भी लाइन नहीं देखती, जिसे देखकर सियोने खुद से कहने लगती है कि इसका मतलब यूजिन टीचर का आज तक कोई भी रिलेशन नहीं रहा। तभी उसकी नजर हायोंग पर पड़ती है जिसके सर पर सियोने को दो एस लाइन दिखाई देती है और एक एस लाइन कहीं पास में कनेक्ट हो रही थी। सियोने उससे इस लाइन को फॉलो करती है और देखती है कि वो इस लाइन एक टीचर से कनेक्ट हो रही थी। ये देखकर सियोने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ यूजिन एक स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराती है जो कि कोई और नहीं बल्कि ह्योन ही थी। यूजिन उसे सभी स्टूडेंट को इंट्रो देने के लिए कहती है पर ह्योन एक भी वर्ड नहीं बोलती, इसलिए यूजिन उसे सीट पर बैठने के लिए कह देती है। उधर हम जियुक को देखते हैं जो कि जियोंगमिन की फोटो देख रहा था और वो फोटो में उसके चश्मे को भी नोटिस करता है। जिसके बाद वो जियोंगमिन के सामान में वो चश्मा ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता। अगले सीन में वो सियोने के स्कूल में आ जाता है जहाँ उसे टीचर्स रूम में सिर्फ यूजिन ही मिलती है। जियुक उसे अपना नाम वगैरह बताता है तो यूजिन उससे कहने लगती है तो आप सियोने के डैड हैं, आप तो काफी ज्यादा यंग हैं। जिस पर जियुक उसे बताता है कि मैं उसका डैड नहीं बल्कि उसका अंकल। इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सियोने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि एक मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। उससे कहने लगता है कि क्या तुम जियोंगमिन को जानती हो, वो यहाँ पर एक टीचर हुआ करता था और शायद तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन क्या वो चश्मा पहना करता था। यूजिन उससे कहने लगती है कि मैंने उसे पहले कभी चश्मा पहने हुए नहीं देखा। वही टेरेस पर हायोंग सियोने को थप्पड़ मारती है जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। सियोने चश्मा उठाकर उसे फिर से लगा लेती है। हायोंग उसे जैसे ही दोबारा से थप्पड़ मारने वाली होती है तभी सियोने उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दो। हायोंग उससे कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर शर्म बची है या नहीं, जिस पर सियोने कहती है कि शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए। हायोंग उससे कहने लगती है कि मुझे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए। ये कहकर वो उसे एक जोर से किक मारती है लेकिन तभी वहाँ ह्योन आकर उसे रोकने लगती है। हायोंग उससे कहने लगती है कि तुम दोनों क्या एक टीम में हो। ये कहकर वो ह्योन को टेरेस से नीचे गिराने लगती है लेकिन ह्योन उल्टा उसकी टाई पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि चलो साथ में जंप करते हैं। ये कहकर वो ह्योन को फोर्सफुली अपनी साइड खींचने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टेरेस से गिरेगी भी तो भी वो नहीं मरेगी। हायोंग भी डर जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, तुम पागल हो गई हो क्या।
ह्योंग उससे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो तुम हम दोनों को आगे से परेशान नहीं करोगी। हायोंग भी उसे हाँ कहती है और ह्योंग उसे छोड़ देती है। हायोंग उसे पागल कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सियोने ह्योन से कहने लगती है कि तुमसे किसने कहा था बीच में आने के लिए, अगली बार मेरे मामलों में मत आना। ये कहकर वो उसे अपने साथ नीचे चलने के लिए कहती है। वहीं जियूक भी स्कूल से जा रहा होता है तो यूजिन उससे कहने लगती है कि सियोने की क्लास खत्म होने वाली है, तुम उससे मिलकर चले जाना। जियूक उससे कहने लगता है कि अगर उसे पता चलेगा मैं यहाँ आया था तो वो गुस्सा हो जाएगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे जाते हुए सियोने देख लेती है और खुद से कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्यों आए थे। अगले सीन में हम जियूक को एक बार में देखते हैं जहाँ वो बारटेंडर को जोंगमिन की फोटो दिखाकर कह रहा था कि मैंने सुना है ये आदमी अक्सर यहाँ पर आता था, क्या तुम इसे पहचानते हो? बारटेंडर उसे बताता है कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है और अक्सर वो खुद से बातें किया करता था। वो लोगों को देखकर कुछ नंबर काउंट करता था। मुझे लगता था वो नशे में है और खुद से बातें कर रहा है, लेकिन जब वो जाता था तो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं होता था। और हाँ, एक बात और, वो हमेशा चश्मा पहने होता था। जो बारटेंडर की बताई हुई सारी बातें डायरी में नोट कर लेता है। वहीं हम सियोनी को देखते हैं जो कि हायोंग का पीछा कर रही थी। वो देखती है कि हायोंग एक मॉडल के बाहर टीचर से मिलती है। यहाँ सियोने उन दोनों का साथ में फोटो क्लिक कर लेती है और बाद में हायोंग को सेंड कर देती है, लेकिन उससे हायोंग को कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो सियोने को मैसेज करती है कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं मैं माइनर हूँ, अगर किसी को पता भी चलेगा तो टीचर को ही पनिश किया जाएगा। जिसके बाद सियोने अगले दिन वो फोटो टीचर को सेंड कर देती है और बदले में 20 मिलियन वॉन मांगती है। हायोंग और खुद की फोटो देखकर वो टीचर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम सियोने और ह्योन को साथ में स्कूल आता हुआ देखते हैं, जहाँ सियोने ह्योन से पूछ रही थी कि एक नए घर की सिक्योरिटी 20 मिलियन वॉन काफी तो होंगे ना। ह्योन उससे कहने लगती है कि क्या तुम कहीं और मूव होने वाली हो, लेकिन क्यों? सियोने कहने लगती है कि रीजन तो कोई भी नहीं है, मैं बस हर चीज से फेड अप हो चुकी हूँ, इस घर से, इस नेबरहुड से। वैसे भी मेरी कोई फैमिली नहीं है। ह्योन कहने लगती है कि तुम्हारे अंकल का क्या, वो तुम्हारी फैमिली नहीं है? सियोने कहती है कि उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ह्योन उससे कहने लगती है कि कम से कम तुम्हारे पास वो तो है। सियोने उससे कहती है कि तुम्हारा क्या, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा होंगी? वैसे अगर वो जिंदा होती तो तुम्हें कॉल जरूर करती। अगले सीन में हम हायोंग और टीचर को एक साथ देखते हैं, जहाँ टीचर उसे कह रहा था कि तुम्हें पता है कोई मुझे धमकी दे रहा है। हायोंग उससे कहने लगती है कि मतलब सियोने ने तुम्हें भी वो फोटो सेंड की है? टीचर पूछने लगता है कि उसे ये सब कैसे पता चला, क्या तुमने उसे बताया? हायोंग उससे कहने लगती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, उल्टा मैं तो खुद विक्टिम हूँ। ये सुनकर टीचर उस पर चीखते हुए कहने लगता है कि तुम किस तरह से बात कर रही हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। हायोंग वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो टीचर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हायोंग उस चश्मे की मदद से अपने नए दोस्त बना रही थी और उसे ऐसा करता हुआ ह्योन भी नोटिस कर रही थी। इसके बाद हम उन दोनों को रेस्ट रूम में देखते हैं, जहाँ सियोने ने चश्मा उतारकर साइड में रखे हुआ था और वो अपना मेकअप कर रही थी। ह्योन उस चश्मे को उठाकर कहने लगती है कि तुम पहले तो चश्मा नहीं पहनती थी। सियोने कहने लगती है कि हाँ, क्योंकि अब मेरी आई साइड वीक हो गई है। ह्योन उसे कहने लगती है कि इन्हें पहनकर तुम्हें रेड लाइन दिखाई देती है ना? सियोने हैरानी से पूछने लगती है कि तो वो तुम्हें भी दिखाई देती है? ह्योन हाँ कहती है तो सियोन कहने लगती है कि अभी मेरे सर पर कितनी लाइंस है? ह्योन उसे बता देती है कि सिर्फ एक ही लाइन है और सियोने को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। ह्योन उससे पूछती है कि तुम्हें ये चश्मा कहाँ से मिला? तो सियोने उसे कहने लगती है कि ये मुझे मेरे लोकर से मिला था। जिसके बाद वो ह्योन से चश्मा वापस मांगने लगती है, लेकिन ह्योन उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये बहुत खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे नेबर में जो डेथ हुई थी ये उसने भी पहने हुआ था और उसे भी एस लाइन दिखाई देती थी। सियोन कहने लगती है कि एस लाइन क्या, उन लाइंस का नाम क्या एस लाइन है? वैसे मुझे क्या, अब तो ये चश्मा मेरा है। ये कहकर वो ह्योन के हाथ से चश्मा ले लेती है और इसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगती है। जहाँ ह्योन सियोने के पीछे पीछे चल रही थी तो सियोने अचानक रुककर कहने लगती है कि तुम मेरी ये स्लाइन देख रही हो ना? ह्योन कहने लगती है नहीं। सियोने इससे पूछने लगती है कि वैसे इस स्लाइन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? ह्योन कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ वो याद करती है जब उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया था तब उसकी मॉम के ऊपर से एक स्लाइन गायब हो गई थी, तो उसके डैड से कनेक्ट थी। सियोने ह्योन से कहने लगती है कि मुझे लगता है इस लाइन से छुटकारा पाने के लिए दोनों में से किसी एक इंसान को मरना होगा। रात में हम सियोने को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, तभी उसे टीचर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैंने 20 मिलियन वॉन का इंतजाम कर लिया है, तो मुझसे लेट नाइट स्कूल की टेरेस पर आकर मिलो। इसके बाद सियोने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने लगती है और हम
देखते हैं कि हायोंग उसका पीछा कर रही थी। यहाँ वो तब का सीन याद करती है जब ह्योन और सियोने रेस्टरूम में बात कर रही थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और वो समझ गई थी कि वो चश्मा सियोने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जब सियोने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो बूथ के अंदर जाती है तो वो अपना बैग बाहर ही रख देती है और मौका देखकर हायोंग वो चश्मा पर्स से चुरा लेती है। जब सियोने बाहर आती है तो उसे अपने पर्स में चश्मा नहीं मिलता और वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। वहीं हायोंग वो चश्मा लगा लेती है जिसके बाद उसे भी एस लाइन दिखने लगती है। लेकिन तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है, लेकिन यहाँ अंधेरे में हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। उधर सियोने को वो चश्मा नहीं मिलता तो वो सियोने को कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि मुझे पता है तुमने ही मेरा चश्मा चुराया है, अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद वो टीचर से मिलने के लिए स्कूल की टेरेस पर आ जाती है जहाँ टीचर उसका पहले से वेट कर रहा था। सियोने उससे कहने लगती है कि आपको कैसे पता वो मैं ही थी जिसने आपको फोटो भेजे थे। ओ हाँ, आपको तो हाईयोंग ने बताया होगा। टीचर उससे कहने लगता है कि मैं एक साथ 20 मिलियन वॉन कहाँ से लाऊं, मेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है, मेरी एक फैमिली है, मुझे उन्हें भी देखना है। सियोनी उससे कहने लगती है कि आपको अच्छे से पता था हायोंग और बाकी के बच्चे मुझे बुली कर रहे थे, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं पता। टीचर उसे कहने लगता है कि मैं सब लोगों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, अभी के लिए तुम ये फोटो अपने फोन से डिलीट कर दो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। तभी टीचर के फोन पर नोटिफिकेशन आती है, वो चेक करता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसे वो फोटो सेंड किया हुआ था और लिखा था कि ये सब क्या है। फोटो देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो सियोने से कहने लगता है कि तुमने पहले ही मेरी वाइफ को फोटो सेंड कर दिए थे, तुमने ऐसा क्यों किया। सियोने उससे कहने लगती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं हायोन भी जल्दी से स्कूल भाग कर आ रही थी, लेकिन तभी वो सियोने को देखती है जो नीचे गिर रही थी और वो उसी की आंखों के सामने गिरकर मर जाती है। और यहीं पर यह